नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं होली में सबसे इम्पोर्टेंट रेसिपी जो बननी ही चाहिए सबके घरों में। वैसे आपके यहाँ बनती है या नहीं बनती है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। कांजी वड़ा। होली में हम बहुत सारी फ्राइड चीज़ें खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो उसको अच्छे से पचाने के लिए और हमारे पेट की हालत ठीक रहे उसके लिए हम बनाते हैं कांजी वड़ा। कांजी वड़ा की तो कई वेरिएशन वाली रेसिपी आ चुकी है, लेकिन मैं आपके साथ थोड़ी ऑथेंटिक रेसिपी ट्राई करूंगी शेयर करने की, ताकि आप इसे परफेक्टली अपने घर पे भी बना सको और इस होली में इसका मजा ले सको, लुत्फ उठा सको और दूसरों को भी बना के खिलाओ पिलाओ और इम्प्रेस करो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं ले रही हूँ उड़द की दाल। ये तो बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है और ये बिना छिलके वाली उड़द की दाल है, आप भी वही इस्तेमाल करोगे। फिर मैं इसमें मूंग की दाल को ऐड कर रही हूँ। इन दोनों दालों को हमें बहुत अच्छे से साफ करना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता दूं। यहाँ पे मैंने एक बार ही दिखाया, लेकिन आप इसे 2-3 बार इसी तरीके से पानी से साफ करोगे और उसके बाद जब तक पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, तब तक आप इसे साफ करोगे। उसके बाद इस तरीके से पानी में सोख करके, पीने वाले पानी में सोख करके रख दोगे और इसे ज़्यादा देर भिगाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती, 4-5 घंटे बहुत है। तो अब चलते हैं कांजी का मसाला बनाने की ओर। तो यहाँ पे मैंने ली है सरसों। ये पीली वाली सरसों है, बहुत आराम से आपको किराने की शॉप पे मिल जाएगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे काली वाली सरसों ली है, जो कि घर पे ही पड़ी होती है सबके। उसके बाद मैं यहाँ पे इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च की जगह आप जीरा भी ले सकते हो, आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपको काली मिर्च नहीं ऐड करनी तो आप जीरा ऐड कर लेना। ये मौसम थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म है जहाँ पे मैं रह रही हूँ, तो आप काली मिर्च ऐड करना। अगर आपकी तरफ मौसम बिल्कुल गर्म है तब आप जीरा ही ऐड करना, कोई ज़रूरत नहीं है काली मिर्च ऐड करने की। इन सारी चीज़ों को ना बस हल्का सा हमें रोस्ट करना है, मतलब भूनना है अपने पैन में, कढ़ाई में, जो भी बर्तन आपको ईजी पड़े उसमें। और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही इसे भूनना है कि ये थोड़ा सा ना गर्म हो जाए। तो मैं इसे बीच बीच में टच करके देख रही हूँ। और हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है लो फ्लेम, मतलब बिल्कुल धीमी आंच। आप इसे दुनिया के किसी भी बर्तन में भून रहे हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको आंच बिल्कुल धीमी रखनी है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखोगे और आपको बस इसे इतना ही भूनना है कि जो दाने हैं काली मिर्च के, सरसों के या फिर जीरा अगर आप ऐड कर रहे हो उसके, वो बस गर्म हो जाए। दैट्स इट। आपको इसमें कोई भी चटकारा नहीं लगाना, मतलब कोई भी चीज़ चटकनी नहीं चाहिए। आपको बस इसे इतना ही भूनना है कि ये बस गर्म हो जाए। जैसे ही आपको इसमें गर्माहट महसूस हो हाथ में लेने पे, तो आप इसे बाहर निकाल लोगे और बाहर किसी फैले हुए बर्तन में थोड़ा सा इसे हमें ठंडा करना है। वैसे मैंने तो इसे डायरेक्टली अपने सिलबट्टे में ही डाल दिया था, ताकि मैं आराम से इसे ठंडा भी उसी में होने दूं और डायरेक्टली उसी में पीस सकूं। लेकिन इसका हल्का सा ठंडा होना इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। और जैसे ही हल्का ये ठंडा हो गया तो मैंने इसे पीसना शुरू कर दिया था। तो मैं सिलबट्टे में कर रही हूँ, आप चाहो तो इसे डायरेक्टली मिक्सर में डालो और 1-2 बार चला दो। हमें बहुत फाइन पाउडर नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरदरा चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। इसी तरीके का पाउडर होना चाहिए। आप आराम से इसे मिक्सर में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इसी तरीके से बनाना पसंद है, इसलिए मैंने सिलबट्टे में बनाया है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे मसाला बिल्कुल तैयार है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और आप इसे बार बार भी यूज़ कर सकते हो, अगर ज़्यादा बन गया हो तो स्टोर भी कर सकते हो, ताकि आप बार बार कांजी वड़ा बना सको या फिर सिर्फ कांजी बना सको। अब यहाँ पे मैं मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो अच्छी बात है, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे नॉर्मल बर्तन में, पतीले में भी बना सकते हो, बिल्कुल इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ढेर सारा पानी ऐड करा है इसमें। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है हमारे मसाले को, जो अभी जस्ट हमने फ्रेश बनाया है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी हींग ऐड करी है, बिल्कुल एक चुटकी है, ये ज़्यादा ऐड मत करना आप इसमें। उसके बाद मैंने इसमें काला नमक ऐड कर दिया है। फिर मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करा है, बहुत थोड़ा सा ऐड करा है। अगर आपका नहीं मन हो तो लाल मिर्च पाउडर आप मत ऐड करना, ये ज़रूरी नहीं है। और तुरंत मैंने इसमें फिर सफ़ेद नमक भी ऐड कर दिया है। काला नमक और सफ़ेद नमक हम इसमें दोनों ऐड करते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा कूटा था मैंने, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो अजवाइन को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में मैं इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच।
चीनी इसके फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस में बहुत कारीगर होती है, इसलिए हम चीनी को ऐड करते हैं। आप चाहो तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी प्रेफरेंस है। और यहाँ पे सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाना है हमें। सारी चीज़ों की मात्राओं का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नमक तो ऑब्वियसली आप स्वाद अनुसार डालोगे, लेकिन बाकी सारी चीज़ों की मात्राओं का थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। जो भी मैंने बताया है उस हिसाब से आप डालना। और रेसिपी को डबल करना है, ट्रिपल करना है, वो आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपको दुगने लोगों के लिए बनाना है तो आप डबल कर लेना रेसिपी, अगर आपको कम लोगों के लिए बनाना है तो आधी कर लेना रेसिपी, जैसी आपकी मर्जी। अब यहाँ पे इसमें एक स्मोकी सा तड़का लगाना है हमें। आपको अलग अलग तरीके बता दूंगी, जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी आप उसके हिसाब से स्मोकी फ्लेवर दे पाओगे। आप टेंशन मत लो कि जो मैं कर रही हूँ वही आपको भी करना है। यहाँ पे मैंने दालचीनी का एक टुकड़ा लिया है और आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली इसे चूल्हे पे जला रही हूँ। और मैंने एक कटोरी तो कांजी के ऊपर तैरने के लिए छोड़ ही दी है। तब तक मैं यहाँ पे दालचीनी को अच्छे तरीके से जलाऊंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये प्रॉपरली जलने लग गया और उसके बाद इसमें से निकलने लग गया काफी अच्छा धुआं। प्रॉपर जब ये जल जाता है, बिल्कुल काला हो जाता है, उसके बाद मैं इसे उस कटोरी पे रख दूंगी और इस पे हम थोड़ा सा घी डालेंगे। ये पिघला हुआ घी है और मैंने इसे घी डालते ही ढक दिया। यही है स्मोकी फ्लेवर देने का तरीका। अब दालचीनी की जगह आप 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली चीज़ कोल, अगर आपके पास कोल अवेलेबल हो, ठीक है, तो आप उसके टुकड़े का इस्तेमाल कर लेना। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दीपक का इस्तेमाल कर सकते हो। दीपक जो नॉर्मली हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छे तरीके से पहले आप साफ कर लेना और उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे सेम तरीके से कर सकते हो। कोल हो, दालचीनी हो या दीपक हो, आपको तीनों चीज़ों को आग पे पहले अच्छे तरीके से गर्म करना है, मतलब बिल्कुल काला कर लेना है बेसिकली। और उसके बाद ये प्रोसेस आपको करना है जो मैंने दालचीनी के टुकड़े के साथ करा है। इससे बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर आता है कांजी वड़ा में। और थोड़ी देर बाद, मतलब लगभग आप 15-20 मिनट इसे छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद इस कटोरी को आप बाहर निकाल लोगे और सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लोगे। अब क्या करना है हमें, वेट। मैंने इसे मिट्टी के बर्तन में बनाया था तो मैंने तो इसे पूरा पूरा ढक दिया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में आराम से हवा पास हो जाती है और साइड में ना हल्की सी खुली जगह थी इसके लिड के थ्रू, तो मैंने इसे पूरा ढक दिया था। लेकिन अगर आप इसे जार में बना रहे हो, किसी और बर्तन में बना रहे हो, तो आपको थोड़ी सी जगह देनी है या फिर इस तरीके का उसे ढकना है कि हवा पास होनी चाहिए। आप उसे कपड़े से ढक सकते हो या फिर आप किसी ढक्कन का इस्तेमाल कर सकते हो। और इसे धूप वूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली इसे शेड में भी रख सकते हो, मतलब अपने घर के टेबल पे या फिर किचन में ही कहीं साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको धूप दिखाने की इसे उतनी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 दिन बाद मेरा पानी तो बिल्कुल परफेक्टली तैयार था। इसमें एक खट्टापन आ चुका था जो कि हमें चाहिए था और यहाँ पे ये बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसमें थोड़ी सी बूंदी ऐड कर रही हूँ और इसे रख रही हूँ साइड। अब बारी है वड़े बनाने की। तो वड़े बनाने के लिए जो दाल हमने भिगोई थी उसे हम डालेंगे मिक्सर जार में बिना पानी ऐड किए। प्लीज़ आप बिना पानी ऐड किए ही इसे पीसोगे। थोड़ी सी आपको तकलीफ होने वाली है, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसे बिना पानी के पीसना। ये थोड़ा थोड़ा रुकेगा तो आप ना चम्मच से सारी चीज़ों को वापस से बीच में डालना और फिर से मिक्सर को चलाना। रोक रोक कर आपको थोड़ा सा इसे चलाना पड़ेगा, पीसना पड़ेगा, लेकिन परफेक्ट टेक्सचर के लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसे बिल्कुल अच्छे से मैंने पीस लिया है और हल्का सा दरदरापन है इसमें, ज़्यादा नहीं है, मतलब खड़े खड़े दाल तो बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी हम इसे अब बोल में निकाल लेंगे क्योंकि अच्छे तरीके से पिस चुका था जैसा हमें चाहिए था। बड़ों को टेस्टी बनाने के लिए और आसानी से वो बच सके उसके लिए भी हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं वड़ों में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अदरक और मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है धनिया, ढेर सारा धनिया ऐड करा है मैंने, इससे वड़ों का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा नमक। नमक हमारे कांजी में भी है तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखोगे कि वड़ों में ज़्यादा नमक ना हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें दरदरी कुटी हुई काली मिर्च को ऐड कर दिया है और फिर मैं यहाँ पे हींग ऐड कर रही हूँ। बहुत थोड़ा सा डाला है मैंने। अब हमें क्या डालना है, कुछ भी नहीं, अपना हाथ डालना है आपको इस मिक्सचर में और बहुत अच्छे से इसे मिलाना है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है ताकि हमारे वड़े बिल्कुल फ्लफी फ्लफी बने और उसमें काफ़ी हवा भरी हुई हो, ताकि उसमें कांजी का पानी आराम से सोख हो सके और सॉफ्ट सॉफ्ट कांजी वड़े बन सके। तो यहाँ पे हाथ को आप ना इसी तरीके से एक ही डायरेक्शन में चलाते रहना, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है, बोल को भी हल्का हल्का आप घुमा सकते हो। बोल को थोड़ा सा आप टेढ़ा रखोगे ना तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा।
थोड़ी देर फेंटने के बाद मैंने इसे चेक कर लिया। चेक करने के लिए आप एक कटोरी में पानी ले लेना और थोड़ा सा बैटर डाल के देखना वो ऊपर की ओर तैरना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा था। तो मैं समझ गई बैटर बिल्कुल तैयार है। और अब हम बढ़ेंगे आगे। तो आगे बढ़ने के लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि है इन्हें शेप देना। तो शेप देने के कई तरीके हैं, लेकिन मुझे यही तरीका सबसे ज्यादा पसंद है। तो दोनों हाथों को आप थोड़ा थोड़ा गीला कर लेना और एक हथेली से इस तरीके से बैटर को उठा के दूसरी हथेली पे आराम से बिठा देना। हाथ में गीलापन होने की वजह से ये पकौड़े बहुत ही आसान से आपके हाथ से निकल आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको शेप करना है पकौड़ों को। ये फ्लैट होंगे ना तो आपको इन्हें तलने में ज़्यादा आसानी होगी और ये जल्दी तल जाएंगे, ठीक है। अगर आपने इसे गोल गोल बनाया तो आप कोशिश करना कि इनका साइज थोड़ा सा छोटा हो ताकि वो बीच में से ना कच्चे नहीं रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसे फ्लैट कर दिया तो बीच में से ये कच्चे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप गोल गोल शेप देना चाहते हो तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखोगे। और उसके लिए एक और चीज़ जो कि है तलने के वक्त हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो कि है तेल और आंच। तेल आप सरसों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करा था। और दूसरी चीज आंच यहाँ पे मीडियम होगी, ठीक है। बिल्कुल लो नहीं, बिल्कुल तेज भी नहीं, मीडियम आंच परफेक्ट है। और जिस साइज के मैं वड़े बना रही हूँ उस हिसाब से तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। तेज आंच पे लेकिन आपको इसे बिल्कुल नहीं तलना, इस बात का बहुत ध्यान रखोगे। वड़े बाहर से बहुत जल्दी पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी की प्लेट में कच्चे कच्चे गीले गीले वड़े जाएं। अब यहाँ पे ना आप जब वड़ों को डालोगे थोड़ी देर तो आप इसे बिल्कुल ही छोड़ दोगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ना साइड से थोड़ा थोड़ा तेल ऊपर की ओर इस तरीके से डालना है करछी से। और उसके बाद आप वड़ों को पलट दोगे ऑब्वियसली, ताकि दूसरे साइड भी अच्छे से कलर आ सके। अगर आप कढ़ाई में ढेर सारे तेल का इस्तेमाल कर रहे हो तो एक बारी में आप बहुत सारे वड़े तल सकते हो। और अगर आपको ऑब्वियसली ज्यादा लोगों के लिए बनाना है इसे, तब तो आप कढ़ाई में ढेर सारा तेल ही ऐड करना। मुझे दोबारा एक ही तेल को इस्तेमाल करना पसंद नहीं है, वो थोड़ा हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता है, इसलिए मैं कम ही तेल का इस्तेमाल करती हूँ। और मुझे बनाना भी थोड़े कम ही लोगों के लिए था, इसलिए भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अगर आप ढेर सारे लोगों के लिए बना रहे हो तो आप तेल की क्वांटिटी थोड़ी कढ़ाई में ज्यादा रख सकते हो ताकि आपका काम आसान हो सके। अब यहाँ पे जो कलर है बिल्कुल ऐसे कलर पे ही आपको इन वड़ों को बाहर निकालना है। आपको इसे बहुत ज्यादा रेड नहीं करना, आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट कलर है, क्योंकि बाहर निकलने के बाद भी थोड़ा सा और कलर पकड़ते हैं। और यहाँ पे मैं इसे टिश्यू पेपर पे डाल दूंगी ताकि एक्स्ट्रा तेल तो बिल्कुल ही बाहर हो जाए। मुझे अपने वड़े में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा तेल पसंद नहीं है। तलने वक्त बस आंच का बहुत ध्यान रखोगे। और दूसरी चीज कि आपको कढ़ाई को बहुत ज्यादा भी भरना नहीं है, ठीक है, स्पेशली जब आप मेरी तरह कम तेल का इस्तेमाल कर रहे हो, ताकि आप साइड से इन वड़ों के ऊपर तेल को इस तरीके से छटकार सको। अगर आपने बहुत ज्यादा वड़े भर दिए तेल में तो आप साइड से इस तरीके से तेल नहीं डाल पाओगे उनके ऊपर, और आपकी कढ़ाई भी गंदी हो सकती है, क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन होता है ना वड़ों का डालने के बाद वो कच्चा होता है। उसको थोड़ा सा पकाने के लिए ही हम इस तरीके से ऊपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं। इस प्रोसेस में आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे अपने हाथ का, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम हाथ बहुत जोर से छटकार देते हैं और तेल बाहर आ जाता है कढ़ाई से, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि होली पे आपका हाथ मत जले। तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे। इसी तरीके से हम सारे वड़ों को तल लेंगे यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हो। और सारे वड़ों को टिश्यू पेपर पे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और फिर हमारा कांजी का जो पानी है वो वेट कर रहा है इन वड़ों का, तो हम वड़ों को इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं बारीक कटे हुए धनिया और पुदीना के पत्ते। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। वड़ों को डालने के बाद ना आप लगभग इसे आधे से 1 घंटे के लिए तो आराम से कांजी में छोड़ दोगे। तुरंत नहीं खाना आपको इसे, थोड़ा सा सब्र रख लो यार। बाकी ये रेसिपी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, ये बिल्कुल तैयार है। तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। वड़ों का बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर भी आपको दिखाना तो बनता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने परफेक्ट और सॉफ्ट बने हैं। इस होली पे कांजी वड़ा बना के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके घर में पहले बनती थी या नहीं बनती थी, और अगर नहीं बनती थी तो क्यों नहीं बनती थी, और अगर बनती थी कैसे बनती थी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये रेसिपी पसंद आई हो, तो लाइक का बटन तो जरूर दबा देना। और ऐसी रेसिपी ऐसी वीडियो के साथ मैं हर हफ्ते, हर महीने, हर साल और हर फेस्टिवल पे आती ही रहूंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।